जब हमें ज़रूरत थी, जब हम बैठे थे इनके बच्चे, तब ये आए थे दिल्ली में इतनी दूर। अभी आज ये दुखी है तो हम आ रहे हैं। हम अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, अपना दाना पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे कि सभी लोग, हम उधर दिल्ली में सड़क पे बैठे थे सर, इधर सड़क पे, और ये तो अनशन पे बैठे हैं 4 दिन हो गए, कोई सुनने नहीं आया है जी। हर बार सड़क पे बैठे ज़रूरी नहीं होता है, सड़क पे बैठने से ही पहले समाधान होना चाहिए। ये अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर उधर दिल्ली में जाके अलग लड़ाई लड़, हर स्टेट में क्या अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या? बुरा लगता है कि खिलाड़ी भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, जवान तो वो बेचारे बैठने ही नहीं दिए गए थे, उनकी तो आवाज़ कोई दबा दिया गया था। देश का प्रधानमंत्री इन्होंने ये कह रहा सी कि ये तो हमारी घर की बेटियां हैं। ऐसे कैसे वो घर के लोग हैं जो इनको घर की बेटियां कहते, और उसके बाद जब इनको उनकी ज़रूरत पड़ी तब उन सब ने मुंह फेर लिया। धी तो यार धी है ना। साडा फर्ज बनता है इन्हों के उत्ते शैल्टर बन के खड़ना। शैल्टर बन के खड़न की बजाय सरकारां इन्हां दी इज्जत दे नाल खिलवाड़ करन लगन। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾੜ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾੜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? कोई पद के ऊपर बैठ जाता है तो फिर वो शायद आम इंसान का दर्द भूल जाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि हम भी इस गरीब परिवार से आए हैं, हमने भी इतना संघर्ष किया है, लेकिन जैसे वो गद्दी पे बैठ जाते हैं वो संघर्ष भूल क्यों जाते हैं? क्यों वो याद नहीं आते उनको वो दिन? ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो जी, पहली बात तो हमारी एक ही फैमिली है, हम हरियाणा से हैं, सर पंजाब से हैं। जब हमें ज़रूरत थी, जब हम बैठे थे इनके बच्चे, तब ये आए थे दिल्ली में इतनी दूर। अभी आज ये दुखी है तो हम आ रहे हैं, लेकिन एक ही फैमिली है, सेम ही लड़ाई है। हम अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, अपना दाना पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसे कि सभी लोग, हम उधर दिल्ली में सड़क पे बैठे थे सर, इधर सड़क पे, और ये तो अनशन पे बैठे हैं 4 दिन हो गए, कोई सुनने नहीं आया है। तो बहुत ही बुरा लगता है। और सिस्टम को थोड़ा सा सुधरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि कोई अगर इंसान ऐसे सड़क पे बैठा है तो सड़क पे बैठने वाले की बात सुनी जानी चाहिए। हर बार सड़क पे बैठे ज़रूरी नहीं होता है, सड़क पे बैठने से ही पहले समाधान होना चाहिए। वहाँ पर बीजेपी सरकार है, यहाँ पर आपकी सरकार है, मसला बिल्कुल वैसे ही है। आप लोगों के पास भी नहीं कोई पहुँचा, इनके पास 4 दिन हो गए हैं मर मर के बैठे। कैसे देखते हैं कि सरकारें सभी कैसे? यही लग रहा है एक ही जैसे हैं। जब कोई पद के ऊपर बैठ जाता है तो फिर वो शायद आम इंसान का दर्द भूल जाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि हम भी इस गरीब परिवार से आए हैं, हमने भी इतना संघर्ष किया है, लेकिन जैसे वो गद्दी पे बैठ जाते हैं वो संघर्ष भूल क्यों जाते हैं? क्यों वो याद नहीं आते उनको वो दिन? तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पावर में बैठ गए हो तो पावर में लोगों ने बिठाया तो लोगों की समस्याएं आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि खुद की मौज और ऐश आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर लोग बैठे हैं तो सुना जाना चाहिए। और मैं वही बोल रही हूँ कि हर बार सड़क पे बैठा जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। 13 महीने सड़क पे बैठे थे, तभी पूरे देश में किसानों का तो कम से कम हल हो जाना चाहिए था। जो भी हमारे फैमिली बैठे थे उनका हल हो जाना चाहिए था। उनको सेम ही बात को रिपीटेशन के लिए बैठना पड़ रहा है। ये अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर उधर दिल्ली में जाके अलग लड़ाई लड़, हर स्टेट में क्या अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या?
लोग तो एक है, किसान तो एक ही होता है ना, हर स्टेट से अलग अलग हो गया तो क्या होगा, ये फसल दूसरी उगाते होंगे, हरियाणा में दूसरी उगती होगी, वो तो मौसम के ऊपर है। लेकिन एक ही दर्द है, एक ही फैमिली है, एक ही जगह से सब लोग आते हैं। और अगर ये लोग ऐसे सड़क पे बैठे हैं तो मतलब देश के हालात बहुत बुरे हैं और बहुत बुरी स्थिति की तरफ देश जा रहा है। और हम जैसे जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है हाई टाइम आ गया है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप ऐसे आंखें और कान बंद करके जब तक आपके ऊपर आँच नहीं आएगी तब तक नहीं बोलेंगे। वो एक आपको चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर आग लगी हुई है तो कई बार उसको भी बुझाने के लिए जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप लोग इतनी देर से आपको वहाँ से हटा दिया गया, जबरी हटाया गया, अब आपका आंदोलन कहाँ तक पहुँचा और कब तक जारी रहेगा? उम्मीद है कोई आपको कि कार्रवाई होगी? देखो, उम्मीद तो जब तक हम जिंदा तब तक तो हमारी तो उम्मीद जिंदा ही है। हमारी उम्मीद को कोई थोड़ी ना मार सकता है। उम्मीद के ऊपर जिंदा है। अगर हमारी उम्मीद ख़त्म जिस दिन कर देगी तो सरकार फिर बिल्कुल अंधी और बहरी हो जाएगी, जो हम होने नहीं देंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये देश संघर्षशील लोगों का रहा है। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने जीता भी है, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल जीतेंगे। सर बैठे हैं यहाँ पे, ये अपनी लड़ाई जीतेंगे, हम अपनी वहाँ पे लड़ाई जीतेंगे। और बस कर रहे हैं संघर्ष। लेकिन मतलब बुरा लगता है कि खिलाड़ी भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, जवान तो वो बेचारे बैठने ही नहीं दिए गए थे, उनकी तो आवाज़ को ही दबा दिया गया था। तो देश में हर कोई रो रहा है, हर कोई बोल रहा है कि हमारी बात सुनी जाए। तो पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही है, कहाँ तक ये बातें नहीं जा रही हैं, या सभी लोग सेम बैठे हैं, या सब साठ गांठ करके ऊपर जाके साठ गांठ कर लेते हैं। नीचे से तो बोलते हैं कि हम सब अलग अलग पार्टीज़ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं ऊपर जाके वो एक ही फैमिली के लोग हो जाते हैं क्या? क्या मानती हैं आप, जिस तरह से संघर्ष आप लोगों ने किया, आने वाले समय में जब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करनी होगी, वो दिमाग पे वो चीज़ हावी नहीं रहेगी, उससे परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखो, अभी तो हमारी लड़ाई चली रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है कि हम परफॉर्मेंस का सोचें और हम लड़ाई का सोचें। अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो वो आगे की बात है। और खिलाड़ी हैं, हर एक लड़ाई को हम जीत के या हर एक हर्डल को पार करके ही खिलाड़ी किस लिए बनते हैं ना, उनमें वो जज्बा होता है, हार के उठते हैं हम फिर भी। एशियन गेम्स भी आ रही है। बिल्कुल आ रही है, अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। लेकिन हमारी लड़ाई चल रही है। लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी तो पार्टिसिपेशन का तो हमें नहीं लगता कितना ईजी हो पाएगा। कोई ऐसे खेल नहीं है कि एक दिन मेरा मन किया तो वो खेल लिया, एक दिन मन किया तो वो खेल लिया। हमारे बहनों की लड़ाई है और ये सिर्फ कुश्ती की नहीं है, हर उस बहन की लड़ाई है जो हर अलग अलग फील्ड में गई है, जिसके साथ गलत होता आया है, जो कभी आवाज़ नहीं उठा पाई। हमारे जरिए वो अपने एक आस और उम्मीद की तरफ देख रही है और हम नहीं चाहते कि उनकी उम्मीद को हम तोड़ें। तो लड़ाई जारी है, जब तक जीत नहीं जाते हम भी लड़ ही रहे हैं। यहाँ के संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ समर्थन देने इनके साथ कब तक, क्या मानती हैं कि इनका मसला हल होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब अगर ये बैठे हैं, और पहली बात मैं समर्थन देने नहीं आई, हमारा ये एक ही फैमिली है। जब इनके बच्चे दर्द में थे तो ये भी तो दिल्ली गए थे। हमारी भावनाएं, हमारे विचार एक ही है कि देश में अच्छा होना चाहिए। देश के लोगों, जो भी ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे किसान हो, सबका भला होना चाहिए। जब छोटे लेवल के जो लोगों का भला नहीं होगा तो फिर सरकारें क्या बड़े लोगों का भला करेगी क्या? जो पहले से ही करोड़पति अरबपति हैं, क्या उनका भला करने के लिए सरकारें बनी थी? अच्छा, नहीं आप धरने पर बैठे हो, आपकी गेम के ऊपर भी असर पड़ रहा है इसके लिए? अगर हम 10-15 खिलाड़ियों का अगर गेम खराब होने से अगर लाखों करोड़ों बहनों भाइयों का अगर गेम अच्छा हो सकता है तो कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। और कोई मतलब कल को ये मन में ये नहीं रहेगा कि हम लड़े नहीं। हम लड़ेंगे, कोई नहीं। हमारी लड़ाई से अगर भला होता है तो हम तो अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन भला होने की कोई गारंटी तो दे दे कि उसके बाद में ऐसा नहीं होगा। 13 महीने तक जब किसान बैठे थे, कम से कम उनको गारंटी दे देते कि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गारंटी तो दे ही नहीं रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लेकिन गारंटी कोई दे ही नहीं पा रहा है। बस वो टॉफ़ी दे के वो पागल बनाने वाली बातें करते हैं। तो वो बुरा लगता है काफ़ी कि मतलब ये सब हो रहा है। और हमारे ऐसे देश में जहाँ पे हमने, और मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से, जब हमने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे तो ये तो सरकारें हैं, ये तो 5 साल में आएंगे और जाएंगे। लेकिन जब अंग्रेज इतने साल तक राज किए थे, हमने उनको ही नहीं छोड़ा था अपने देश में। संघर्षशील इंसान जो लड़ाई लड़ता है वो अपनी लड़ाई को जरूर जीतता है, चाहे कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। ग्रेवाल साहब, आज दिनेश फोगाट पहुंचे, क्या करें? देखो, गल ये है, जिस दिन ये बच्चियां मैडल जित के लियाईਆਂ ਸੀ, हाँ जी, देश का प्रधानमंत्री इन्होंने ये कह रहा सी कि ये तो हमारी घर की बेटियां हैं। ऐसे कैसे वो घर के लोग हैं जो इनको घर की बेटियां कहते और उसके बाद
जब इनको उनकी ज़रूरत पड़ी तब उन सब ने मुंह फेर लिया और अपने उस गुंडे एक व्यक्ति के लिए इन सबको इंसाफ देने से एकदम पीछे हटकर खड़े हो गए और उनका शेल्टर बने हुए हैं। तो ऐसे लोग जब सत्ता पे हैं तो मुझे लग रहा है कि देश में इस वेले देश के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की लोड़ है। साडे यूथ नूं, साडे नौजवानों नूं इन्हां नूं अगे आउणा पएगा और बड़ी समझदारी दे नाल शांतमई ढंग दे नाल पूरे देश के अंदर इन्हां लोकां दीयां नीतां स्पष्ट करके लोकां नूं दस्सणीਆਂ पैणगीਆਂ ताकि इन्हां लोकां दे असीं पैर उखेड़ सकीए। और ये पैर उखेड़ने इन्हां लोकां दे बहुत जरूरी है। खास करके देखो गल की है, धी तो यार धी है ना, साडा फर्ज बनता है इन्हां दे उत्ते शेल्टर बन के खड़ना। शेल्टर बन के खड़न की बजाय सरकारां इन्हां दी इज्जत दे नाल खिलवाड़ करन लगन, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾੜ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾੜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। और साड़ियाँ वाड़ा इस काबिल हो गया। पंजाब में जब किसान आपकी सरकार आई थी उन्होंने भी कहा था किसानों के हितैषी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन आप उन्हीं लोगों के खिलाफ करने पे बैठे हैं। देखो तुसी देख रहे हो आ जड़ियाँ मंगां ने मगर ये सारियां मंगां एक बारी मन्नियां होईयां ने सरकार ने, एक बारी नहीं। जदों ही साडे नाल मीटिंग हुंदी है हर मीटिंग दे विच मुख मंत्री ये कहंदा भी ये मन लियां मंगां सारियां, मन्नियां मंगां नूं भी लागू ना करना और मन्नियां होईयां मंगां दी खातर यार अंदोलन करना पवे, किड्डी दुर्दशा है। तो फिर इहनूं किवें किन्ना क मन्नांगे कि ये लोक पक्षी ने, देश पक्षी ने, किसान पक्षी ने। जिहड़ा प्रधान मुख मंत्री ये कह रहा होवे, खुद धरने मुजाहरियां चों निकली पार्टी ये कहे कि लोग वजह नहीं जगह वेख के धरने दिंदे ने, उन्हां तों की उम्मीद की जा सकती है जी कि लोगों नूं अपने दरवाजे ते आयां नूं एक्सैप्ट करनगे? की उम्मीद की जा सकती उन्हां लोगों तो? सो ये सारे लोग ने जिहड़े सब मतलबी लोग ने। चोणां तो पहलां कुछ होर हुंदे ने, चोणां तो बाद जदों सत्ता च आ जांदे आ उदों कुछ होर हो जांदे ने। पर यह जरूर है कि लोगों दे विच जदों ये गल जाएगी, ये गल जिवें जिवें फैलेगी तुहाडे माध्यम दे राहीं जा रही है, गल कल्ले कल्ले घर च जा रही है। इस सरकार नूं मूँह दी खानी पएगी, लोकां दीयां मन्नियां मंगां लागू करनियां पैणगीਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ चालां खेड रहा भगवंत मान कि जी आ बड़ी प्रैस कानफ्रेंस करके कह दिओ सारियां मंगां मन लियां जी असीं तां किसानां दीयां ते बन गए जी चंगे बहुत वधिया मुख मंत्री आ, सब मंगां मन लियां, पर बाद दे विच थल्लिओं उन्हां नूं लागू ना करो। अज वो नंगियां करांगे सारियां गल्लां, ਉਹਦੇ ਲਈ बैठे हैं और वो सारियां ਦੀਆਂ सारियां लागू करा के उठांगे। देखो असीं 5 आदमी मरण वरते बैठे हाँ और 5 ही आपदियां जथेबंदियां दे मुखी ने। साडा कई बारी लोग थल्लों इहो ਜਿਹੇ भी लोग इन्हां दे छड्डे होए ने ना, ਜਿਹੜੇ कह रहे ने जी मरण वरत ते बैठना ये तो फलानिਆਂ ਦੀ रीत सी, ये सी वो सी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ 35,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਦੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 35,000 ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਤਾ ਤੇ 35,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਬੇਵਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ एक कंट्रोल्ड इकट्ठ रख के असीं वो गल रख रहे हैं। ये जरूर है कि असीं जितांगे, हर हाल दे विच आपदी गल नूं सरकार नूं मनण लई मजबूर करांगे। कोई मीटिंग हुई है मैनेजमेंट नाल? नहीं हजे तक कोई मैनेजमेंट नाल मीटिंग नहीं हजे तिकर ते यार मतलब जो अगले ट्वीट करके फेसबुक के उत्ते सानूं बदनाम करन ते लगे होण, उन्हां हालातां दे विच कुछ नहीं मिलदा हुंदा। उन्हां हालातां दे विच तां फिर लड़ाई अगे तोरांगे, देखते हैं क्योंकि असीं आगू हाँ यार, साडा फर्ज बनदा आपदे लोकां दी खातर मर जाना। उस तो बाद साडा कोई होर आगू आएगा फिर वो आपदी ड्यूटी निभाएगा, लेकिन सानू जे लोकां ने आपदे आगू चुनिया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਮਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। थैंक यू थैंक यू ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 1 to 1 बाद में कर लेना है एक बार अभी तो पास ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਪਟਿਆਲਾ।